देखें जो सफ़ेद पोश आता है ना वो कभी सड़क पे निकल के नहीं मांगेगा, और वो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि हम लगा रहे हैं दस्तरखान, मगर फिर भी कहूँगा जिनके घर पे शायद आज भी नहीं होगा खाने को, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती आगे मांगने की। जो आगे खुद से आगे मांग ले और पीछे पड़े रहे ना सर, वो सफ़ेद पोश नहीं है, वो बैगर है, गदागर है वो मेरी नज़र में। मैंने देखा कुछ ऐसी भी NGOs हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, बट क्या रेस्टोरेंट्स बने हुए 4-5, उसके बराबर में उन्होंने अपना लंगर खाना खोल दिया। अब वो जो बेचारा हलाल की कमा रहा है ना, उसका बिज़नेस ठप हो गया, क्योंकि जब आप टिक्का बिरयानी वहाँ पे दे रहे हैं तो उसका बिज़नेस कैसे चलेगा। जो अगर मजदूर बैठ के खाना खा रहा है, उसने बोला छोड़ यार यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, उसका बिज़नेस गया, तो वो तो मेहनत से कर रहा था ना यार, और वो डिमोटिवेट हो गया, तो वो फिर एट दी एंड इनको गाली बकेगा। अब वो उसके मेहनत की कमाई गई, यहाँ आवाम आदी हो गई, क्योंकि वो बोल रहे अच्छा अपनी सैलरी में से थोड़ा सा बचत हो रही है, और बचत के चक्कर में फिर वो मेहनत डबल नहीं करेगा डबल कमाने के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक पैटर्न मिल गया लाइफ में। कि हमारे डोनर्स होते हैं वो आते हैं, जैसे रोज़ बरोज़ आके चीज़ें खुद डोनेट करके चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, यहाँ गाड़ियाँ लेकर आते हैं, सर ये जूस के पैकेट्स आ गए, सर ये जो है ना शरबत आ गया, ये आ गया, पानी आ गया, वो खुद बाय डेली चीज़ें आके यहाँ पर डोनेट करके जाते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे कोई हमें किसी की डोनेशन कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली है, बट ये हम ये कह सकते हैं इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने हमें सपोर्ट किया है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं NICVT हॉस्पिटल में। यहाँ पर पिछले 5 साल से हर रमज़ान में इफ़्तार का एहतमाम किया जाता है। मुबीन भाई हैं, व्लॉगर हैं फेमस, उनकी और उनकी टीम की जानिब से यहाँ पर इफ़्तार का एहतमाम किया जाता है। आज भी वही इफ़्तार ड्राइव जो है वो यहाँ पर जारी है, और उसी को कवर करने के लिए, मुंतज़मीन से बात करने के लिए, शुरका से बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आज इफ्तारी में चिकन बिरयानी है, ठीक है, चना पुलाव है, खजूर है, शरबत है, पानी का जूस, पानी वगैरह है, सब ये सारे मामलात हैं। डेली बेसिस पे ये होता है बिरयानी होती है, मे भी कभी हम चिकन कर देते हैं, कभी हम चना बिरयानी कर देते हैं, कभी पुलाव कर देते हैं। कोशिश करते हैं राइस का आइटम ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि सालन वगैरह में मामलात ये होता है कि आपको पता है फिर ख़राबी वगैरह हो जाती है ये चीज़ों में, तो वो चीज़ें की वजह से। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं ये तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हमें। 5 साल से तो हम यहीं पर NICVT के अंदर कर रहे हैं, और बाकी 2 साल पहले हमने रोड्स वगैरह में पहले स्टार्ट किया था, मगर यहाँ पर NICVT की मैनेजमेंट ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। विज़न यही था कि लोगों को, जितने लोग जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स इंटीरियर सेंस से आते हैं, कहीं दूर दराज से लोग आते हैं, वो यहाँ पर आके डेली यहाँ पर लेटे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, अलग अलग जगह पे अपने बिस्तर लगाए हुए उन्होंने, आप देख सकते हैं। तो ये मामला जो है ना, इन लोगों को फिर इफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके पास इतने एक्सपेंडिचर्स नहीं होते हैं, यहाँ पर आके काफ़ी दिन से यहाँ स्टे कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि जब इफ्तारी हम करा रहे हैं तो बेटर है कि हम इन्हीं लोगों को अवेल कराएं जो हकदार हैं। हमने जब स्टार्ट किया था वो अराउंड जो है ना 100-200 के लोग आते थे, और आज माशाल्लाह तकरीबन 700-800 लोगों को जो है ना हम इफ्तार करा रहे हैं यहाँ पर बडेली। आप ये देखें ना, कोई भी एक बंदा यहाँ पर अगर इफ्तार करना चाहता है तो इफ्तारी के लिए कम अज़ कम उसके बाद 150 से 200 रुपये होने चाहिए। ये वो लोग हैं जिनकी मजदूरी पर डे की 200 रुपये, तो वो अपने घर वालों को खिलाएंगे या वो खुद खाएंगे। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि अगर एक बंदा हमारे पास, एक मेहमान हमारा है, ये एक तरीके की कोई, जैसे आपका इंटीरियर से कोई पंजाब से कोई कहाँ से कोई आपका मेहमान आता है ना, कोई दूर दराज से आ रहा है, वो आपके लिए एक मेहमान है आपका। तो ये सारे एक तरीके से हमारे मेहमान हैं। जब हमारे मेहमान हैं, हमारा काम है इनके लिए खातिरदारी करना, तो ये हमारी खातिरदारी है। ये कोई ज़कात कोई फितराश में कोई चीज़ नहीं है, ये एक तरीके से हमारे मेहमान हैं और हम इनके लिए खातिरदारी कर रहे हैं। तादाद इसलिए बड़ी कि अभी जो लोगों को ना थोड़ा नोहा हो रहा है कि यहाँ पर ये अवेलेबल है, तो यहाँ के जो करीब में दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, जना हॉस्पिटल है, NICH है, तो वहाँ पर भी जो OPD अटेंडेंट्स होते हैं ना, तो वो भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा रश जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। फंडिंग्स हमारी ये हैं कि हमारे कोई डोनर्स कुछ वगैरह हमारे दोस्त यार खुद कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में भी, और कुछ ये हैं कि हमारे डोनर्स होते हैं वो आते हैं, जैसे रोज़ बरोज़ आके चीज़ें खुद डोनेट करके चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, यहाँ गाड़ियाँ लेकर आते हैं, सर ये जूस के पैकेट्स आ गए, सर ये जो है ना शरबत आ गया, ये आ गया, पानी आ गया, वो खुद बाय डेली चीज़ें आके यहाँ पर डोनेट करके जाते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे कोई हमें किसी की डोनेशन कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली है, बट ये हम ये कह सकते हैं इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने हमें सपोर्ट किया है बनस्बत लाइक आप देखते हैं क्लीनेंस वगैरह के हवाले से। जब इफ्तारी हो जाती है यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी सफाई के हवाले से यहाँ पर इन्होंने ये जगह अवेल की है, पानी की चीज़ें हमें अवेल की हैं, तो ये चीज़ें इनकी सपोर्ट है हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की वजह से। हुकूमत से तो कोई शिकवा नहीं, क्योंकि ये एक फलाई काम है, इसमें हुकूमत से हमें कोई इसमें शिकवा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जब रियासत नहीं कर पाती तो हमें खुद खड़ा होना चाहिए। अब तो कोई ना कोई तो हल निकालना होगा, राइट। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में जो ये है वो हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम वो कहते हैं बैठने से तो अच्छा है ना निकलें, तो वही निकल रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।
मैं तो कहता हूँ लोगों को भी दावत देता हूँ कि आप भी आएँ, लोगों की मदद करें। मेरी कोशिश ये है कि हम जितने भी लोग, जितने से जितने लोगों को हम हेल्प कर सकें, क्योंकि इफ्तार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने घर नहीं पहुँच पाते हैं, इफ्तार ही नहीं हो पाती है। मगर मैंने ये देखा है कि कराची एक ऐसा शहर है जो जहाँ पर आपको कोई, मेरे ख्याल से कोई ऐसा रोज़ेदार नहीं होगा जो इफ्तारी किए बगैर घर पहुंचता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। आप किसी रोड, किसी सड़क, किसी जगह, किसी हॉस्पिटल, किसी भी इलाके, किसी भी एरिया में आप देखेंगे कहीं ना कहीं इफ्तारी का इंतज़ाम मौजूद होता है। बस इस चीज़ों को बढ़ावा देना है कि भाई हाँ यार, ये मामला चलते रहें, लोगों की हेल्प होते रहे, बस ये चीज़ है। कैसे लग रहे हैं यहाँ पर इंतजाम? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, मत पूछो। ये मुसलमानी का काम है, समझिए। अल्लाह ताला को बहुत देता है, जैसे वो गरीबों को देते हैं। देख हमने रोज़ा पकड़ा है, अल्लाह कितना साफ देता है, सबको देता है, एक बंदा भी नहीं छोड़ता है। अल्लाह ताला को और भी देता है। कि ये जो वॉलंटियर्स हमें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनमें पेड वॉलंटियर्स भी हैं? इसमें इत्तेफाक से कोई पेड वॉलंटियर नहीं है, सब अपनी अपनी खुशी से आए हैं। और यकीन मानो आज कुछ कम भी है, उनके पेपर्स हैं और वो पेपर देंगे, फिर कल दोबारा आ जाएंगे। और बहुत सारे अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्योंकि इनकी छुट्टी हो रही है। कोई जॉब से आ रहा है, कोई अपनी शॉप बंद करके आ रहा है, किसी का कोई बिज़नेस है, फिर वो जाके इफ्तार के बाद वो कैरी ऑन करता है। तो ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये अपनी खुशी से आ रहे हैं और सही मायने में ये वॉलंटियर्स हैं। हॉस्पिटल में जिस दिन ओपीडी होती है उस दिन यहाँ पे रश ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ओपीडी के चक्कर में वो लोग इंटीरियर सिंध से भी आ रहे होते हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे होते हैं, तो वो सब ठहरे हुए होते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो रश ज़्यादा होता है। तो दस्तरखान इसी वजह से मैं कहता हूँ ना कि आज पब्लिक ज़्यादा है। तो हम तो यूजुअली 1 से 1.5 देर जो होती है हमारी एक्स्ट्रा ही होती है, ताकि जस्ट इन केस अगर एक्सीड हो जाए तो हम वो कवर कर लें। कभी कभार ऐसा होता है ज़्यादा बच भी जाता है, क्योंकि लोग कम होते हैं, 100-150 कम हो गए तो हमारी 1 देर बच गई, समझा आप। तो यही चक्कर होता है कि जिस दिन ओपीडी होती है उस दिन ज़्यादा रश यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको पता है। चूँकि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो एक चीज़ नोट की है मैंने, यहाँ लोगों में थोड़ा सा होर्डिंग वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। ये होर्डिंग ये होती है कि आप अपने पास आप जमा कर लेते हो, आपकी नीड सपोज़ करें इतनी है आपकी एक बिरयानी के, मगर आप जब थैली उनकी खोलेंगे तो उसमें तो और से उन्होंने होर्डिंग की हुई होगी। तो ये जो हवस है ना लोगों में, इसकी वजह से एक ब्रॉड परसेप्शन ये जाता है कि नहीं यार, इतना सब कुछ दस्तरखान लगे हुए हैं फिर भी लोग भूखे हैं। भूखे नहीं होते, वो एक्चुअली वो इस तरह प्रिटेंड कर रहे होते हैं ताकि उनको और ज़्यादा लोग जो है ना वो करें। तो यूजुअली देखें हम लोग यहाँ पे बैठने की वजह ये है, यहाँ हम लोग अटेंडेंट जो होते हैं दूर दराज से आए हुए तो उनको इफ्तार करवा रहे हैं। हम रोड पे खड़े हुए कोई मांगने आ रहा है, कोई आ जाता है, तो वैसे तो यूजुअली देखे इफ्तार है, हम किसी को रोकते नहीं, बट हम इस वजह से पार्किंग में बैठे हैं ताकि उन लोगों को हमें काउंटर ना करना पड़े। सो हम सुकून से बैठे हुए लोग यहाँ होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, फर्स्ट सफ़ेद पूछे तो सब लोग होते हैं। तो ये इफ्तार चल रहा है और अभी हम लोग इफ्तार तक ही हैं, क्योंकि इफ्तार एक सवाब का काम भी है भाई, इफ्तार करवाना, किसी का रोज़ा खुलवाना। तो हम वो कॉन्सेप्ट रख के बस हम लोग ये कर रहे हैं और लोग भी आके पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बैगर्स होते हैं ना, ये स्ट्रीट बैगर्स, ये पूरा माफिया है, इनको आपने सबसे पहले जो है ना टारगेट करना है। और इसकी नहीं स्टेट ही कर सकती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कर सकती हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, क्योंकि जितने ज़्यादा स्ट्रीट पे अब आपको नहीं पता कि वो क्या बैकग्राउंड, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी जो भी है, बट ये जो बैगर्स हैं आपको इनको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये अब आप देखते हैं कि ये इनकी लोकेलिटी जो है यहाँ की भी नहीं लगते, ये एकदम आते हैं। आप रमज़ान ईद से पहले आप देखेंगे कि एकदम रश लगना शुरू हो जाता है, स्नैचिंग बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें इसी की वजह से हो रही होती हैं, क्योंकि वो एट द एंड उनका एक टारगेट होता है, वो टारगेट अचीव करने आए हुए होते हैं अपना, चाहे वो पैसों का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो वो भाई इनको आप कंट्रोल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको स्ट्रीट से ये मांगने वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि देखें जो सफ़ेद पोश आता है ना, वो कभी सड़क पे निकल के नहीं मांगेगा, और वो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि हम लगा रहे हैं दस्तरखान, मगर फिर भी कहूँगा जिनके घर पे शायद आज भी नहीं होगा खाने को, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती आगे मांगने की। जो आगे खुद से आगे मांग ले और पीछे पड़े रहे ना, सर वो सफ़ेद पोश नहीं है, वो बैगर है, गदागर है वो मेरी नज़र में। सबसे मेन चीज़ ये है कि सफ़ेद पोश जो तबका है वो उसको नीडी क्यों आ रही है, उसका मतलब है उसकी जो वेज है वो कम है। तो वो जब भी उसके पास उसकी जितनी आमदनी है वो कम हो जाती है, तो उसकी वेज कम है। तो एक तो जो बेसिक वेज है वो बढ़ाएं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हों, वैकेंसीज़ निकलें, ताकि लोगों का जो है ना ज़रिया माश जो है ना वो फैले उनका, और
तंगदस्ती ख़त्म हो। जब ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी तो वाइट जो तबका है, जो आप कहते हैं ना वाइट सफ़ेद पोश, वो तो उनका जो है ना, उनका ये वाला जो मसला होगा ना वो हल हो जाएगा, तो वो मांगने की नौबत तक नहीं आएंगे। तो उसके लिए स्टेट को आगे आना है, उसको आपकी जो बेसिक सैलरीज है वो बढ़ानी है, आपको वैकेंसीज़ देनी है, ये सब तमाम चीज़ें देनी है। अब हमने एक टारगेट किया हुआ है कि हम NICVD हॉस्पिटल के अंदर लगाते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने देखा कुछ ऐसी भी NGOs हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, बट क्या है, रेस्टोरेंट्स बने हुए 4-5, उसके बराबर में उन्होंने अपना लंगर खाना खोल दिया। अब वो जो बेचारा हलाल की कमा रहा है ना, उसका बिज़नेस ठप हो गया, क्योंकि जब आप टिक्का बिरयानी वहाँ पे दे रहे हैं तो उसका बिज़नेस कैसे चलेगा। तो उनको थोड़ी सी देखना भी चाहिए कि कहाँ ज़्यादा डिज़र्विंग लोग होते हैं, वहाँ पे जाके आप डिसबर्स करें। आप ये नहीं है कि हर आप पता चला मैं फ़ेज़ 8 में जाके अगर ये सब दस्तरखान लगा दूँ तो उनको तो ज़रूरत नहीं है यार। बट आपको जो है ना जगह एलोकेट भी जो है ना देख संभल के करनी चाहिए। आप कमर्शियल एरिया से दूर रहें, क्योंकि वो बेचारे बिज़नेस कर रहे हैं, वो मेहनत से अपने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, उसके बराबर जाके अगर चिकन टिक्का बिरयानी आप देंगे तो जो रेस्टोरेंट पे आके जो अगर मजदूर बैठ के खाना खा रहा है, उसने बोला छोड़ यार यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, उसका बिज़नेस गया, तो वो तो मेहनत से कर रहा था ना यार, और वो डिमोटिवेट हो गया, तो वो फिर एट द एंड इनको गाली बकेगा, और वो आदी भी हो रहा है। एग्जैक्टली ना। हाँ, अब वो उसके मेहनत की कमाई गई, यहाँ आवाम आदी हो गई, क्योंकि वो बोल रहे अच्छा अपनी सैलरी में से थोड़ा सा बचत हो रही है, और बचत के चक्कर में फिर वो मेहनत डबल नहीं करेगा डबल कमाने के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक पैटर्न मिल गया लाइफ में। पूरे शहर की तरह इस इफ्तार ड्राइव के अंदर भी लोगों का हुजूम है, दस्तरखान पर जगह कम पड़ गई है, इंतज़ामात रोज़ बरोज़ बढ़ाए चले जा रहे हैं। यहाँ के मुंतज़मीन से जो हमारी बात हुई, इंतज़ामात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस सूरत हाल के अंदर ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्या इन इफ्तार ड्राइव्स की सूरत के अंदर गरीब वो तबका जो सफ़ेद पोश तबका है, जो बाहर निकल कर हाथ फैलाने या सड़क पर बैठकर खाने को अपने लिए ऐब महसूस करता है और आर महसूस करता है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए या सड़क पर बैठकर किसी दस्तरखान के अंदर जो है वो खाना खाए, वहाँ पर इफ्तार करे या सहरी करे। तो मेरे और आपके सोचने का पहलू ये है कि जो पैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन इदारों को दिए जाते हैं, वो कहीं वो पैसे तो नहीं हैं कि जो हमें अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी करीब की किसी बस्ती के अंदर ढूंढ कर गरीब तक, नादार तक, सफ़ेद पोश तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, जो हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी आसानी के लिए किसी NGO को जाकर दे दिए। और उसके नतीजे के अंदर जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, जो ख़रीद कर खा सकता है, वो भी इन्हीं ड्राइव से मुस्तफ़ीद हो रहा है। यहीं पर अपनी फैमिलीज़ के साथ भी लोग आकर खा रहे होते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पर कवर किया और आगे भी इंशाअल्लाह ताला कवर करते रहेंगे। इन्हीं सवालात के साथ आज के इस वीडियो से हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ मोहम्मद साद असलम, राह न्यूज़, कराची।